नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रसखान पढ़ चुके हैं। आज से हम सुंदरदास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, सुंदरदास भी संत काव्य परंपरा के कवि हैं। कबीर में जो विशेषताएं हैं उनकी बहुत सारी विशेषताएं हमें सुंदरदास में भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम गुरु महिमा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सुंदरदास जी ये बता रहे हैं, जैसा कबीर ने बताया वैसा, कि ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है वो गुरु ही बताता है। तो गुरु की महिमा बताते हुए वो बता रहे हैं सच्चा गुरु कौन होता है, गुरु किसे कहा जाता है और वास्तव में हमें कैसे गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए। तो यहाँ हम अब गुरु महिमा पढ़ने जा रहे हैं। सुंदरदास जी कह रहे हैं, काहू सोने रोष टोष, काहू सोने राग द्वेष, काहू सोने बैर भाव, काहू सोने घात है, काहू सोने बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सोने संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सोने दुष्ट बैन, काहू सोने लेन देन, ब्रह्म को विचार कछ और न सुहात है, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस, सोई गुरु देव जाके दूसरी न बात है। गुरु की विशेषताएं बताते हुए सुंदरदास जी बता रहे हैं कि हे साधक, तुझे किस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिए, कौन गुरु बनने के योग्य है। तो वही बता रहे हैं कि गुरु कौन होता है, जो किसी के ऊपर रोष नहीं करता है, टोष नहीं करता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता है, किसी के साथ घात नहीं करता है। घात यानी छिप कर के वार करना, किसी के साथ मतलब व्यर्थ की बात नहीं करता, किसी प्रकार का विषाद यानी दुख नहीं मनाता है, किसी के संग और किसी के साथ पक्षपात, ऐसा विचार गुरु के हृदय में नहीं आता है। वो न किसी को दुष्ट बैन कहते हैं, बैन यानी वचन, मतलब किसी को बुरे वचन नहीं कहते हैं, न उनका किसी से कोई लेना देना है। वो हमेशा क्या करते हैं, उनके मन में हमेशा ब्रह्म का, ईश्वर का विचार रहता है और ईश्वर के विचार के अलावा उन्हें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुंदरदास जी ये कह रहे हैं कि ईसन का महाईश, ईश्वर से भी बड़ा वो ईश्वर है और ऐसा ही गुरुदेव को हमें गुरु बनाना है जिसके मन में दूसरी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मतलब ईश्वर के आराधना, ईश्वर की साधना, ब्रह्म के विचार के अतिरिक्त जिसके हृदय में और कोई सांसारिक बातें नहीं है, उसी को हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। तो सुंदरदास जी यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कि हे साधक, सबसे पहले तो तुझे ये सोच विचार करना चाहिए कि किस प्रकार के व्यक्ति को तुझे अपना गुरु बनाना है। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो तुझे रास्ता दिखाएंगे, गुरु ही तुझे ज्ञान देंगे। आगे के पद में वो बता रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है, गुरु जिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलों संतोष न गहतु है, गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहत है, गुरु बिन वाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर कहत लोक वेदियों के। बहुत ही बच्चों, ये जो जितने भी संत कवि हैं, इनका जो लेखन है, इनका जो ज्ञान है, वो साधना की और अपने जीवन की कसौटी पर कसा हुआ है। इसलिए इनके जो भी विचार है, इनका जो भी कुछ इन्होंने कहा है, वो पूरी तरह से हमें सत्य और सटीक प्रतीत होता है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति को आपने गुरु बना लिया है, तो उसके बाद वो बता रहे हैं गुरु महिमा बताते हुए, गुरु के बिना किसी साधक को ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, गुरु के बिना आप ध्यान साधना कर नहीं सकते, गुरु के बिना आत्म विचार आपके मन में ठहर नहीं सकते, नल है तो न रुक नहीं सकते, ले नहीं सकते, आत्मविचार आपके मन में पूरी तरह जन्म नहीं ले सकते हैं। गुरु के बिना आपको ईश्वर से सच्चा प्रेम करना नहीं आएगा, गुरु के बिना आप नियमों का पालन करना नहीं सीखेंगे। गुरु आपको क्या क्या सिखाता है, शील सिखाता है, संतोष सिखाता है। गुरु के बिना न तो आप शीलवान बन सकते हैं, न आप संतोषवान बन सकते हैं। गुरु के बिना प्यास, कौन सी प्यास? ईश्वर से मिलन की प्यास, ईश्वर को प्राप्त करने की प्यास, ईश्वर के तक पहुंचने की प्यास और बुद्धि का प्रकाश भी गुरु के बिना संभव नहीं है।
भ्रम को नाश नहीं। भ्रम का नाश गुरु के बिना नहीं हो सकता, हमेशा संशय ही बना रहेगा। गुरु के बिना तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देगा। कैसे? जैसे कोड़ी बिना हाट नहीं। कितना भी बाजार सुंदर सजा हुआ है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस बाजार का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, आपके लिए कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार से रास्ते आपको कितने भी पता है, लेकिन जब तक गुरु आपको रास्ता बताएगा नहीं कि सच्चाई का रास्ता कौन सा है, सत्य पथ कौन सा है, तब तक आपको सही रास्ता मिलने वाला नहीं है। सुंदर प्रकट, सुंदरदास कहते हैं लोक में भी और वेद में भी, दोनों में ये प्रकट है। सब ये बात कहते हैं, लोक यानी व्यवहारिक शास्त्र, लोक शास्त्र वो भी ये कहता है गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और वेदों में भी ये कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो इस पद में सुंदरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन बताया, तो ये बताया है कि गुरु आपको किस तरह से सत्य रास्ता दिखाते हैं। आगे वो बता रहे हैं, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे। गुरु के प्रसाद से क्या होता है, आपकी जो बुद्धि है वो उत्तम दशा को प्राप्त हो जाती है। और गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई है। गुरु के प्रसाद से क्या होगा कि भय और दुख दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों दूर हो जाएंगे, दोनों विस्मृत हो जाएंगे। आगे वो क्या बता रहे हैं, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीतम अधिक बढ़े। गुरु के प्रसाद से क्या होगा, प्रेम और प्रीति दोनों अधिक बढ़ेंगे। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। प्रेम और प्रीति किसमें, ईश्वर में। ईश्वर में आपका प्रेम और आपकी प्रीति दोनों है वो बढ़ जाएगी। और क्या होगा, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद से ही आप राम नाम रूपी गुण है वो गा सकते हैं। अर्थात सुंदरदास जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि गुरु की कृपा होने पर ही गुरु, सतगुरु आपको मिल जाए, तब ही आपको क्या होगा, सच्चा ज्ञान होगा, और तभी आप ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आगे वो बता रहे हैं, गुरु के प्रसाद सब योग की जुगति जाने। कि गुरु के प्रसाद से ही सब योग की युक्तियां हैं वो हम जान पाते हैं। और गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। और गुरु के प्रसाद से क्या हो सकता है, साधक शून्य में समाधि भी लगा सकता है। मैं बता रही थी ना आपको, कबीर के निकट हमें सुंदरदास जी दिखाई पड़ते हैं। तो बता रहे हैं कि गुरु की कृपा होने पर ही आप शून्य में समाधि लगा पाएंगे। सुंदर कहत गुरुदेव को कृपालु होए। सुंदरदास कहते हैं कि अगर गुरुदेव की कृपा हो जाएगी, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए, तो उनके प्रसाद से आप पुनः तत्व ज्ञान को भी प्राप्त कर लेंगे। अर्थात गुरु महिमा के अंतर्गत सुंदरदास जी ने ये बताया है कि पहली बात तो गुरु किस प्रकार के होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि गुरु, अगर आपको सतगुरु मिल गए हैं, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है, गुरु का प्रसाद आपको प्राप्त हो गया है, तो किस प्रकार से गुरु आपको सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं, किस प्रकार से गुरु आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो कबीरदास के समान ही सुंदरदास जी ने भी यहाँ गुरु की महत्ता का वर्णन गुरु महिमा के अंतर्गत किया है।